नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर क्लासेज में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है संबंधों से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन। इसमें ब्लड रिलेशन वाले एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं आरएएस के हिसाब से, यूपीपीएससी के हिसाब से, आईएएस के हिसाब से, आपके एमपी पीसीएस, यूपीपीसीएस, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनकी सीरीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और यही अदर एग्ज़ाम में भी आपके काम आएंगे। जैसे आप बीडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कंप्यूटर टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम में ये आपके काम में आएगा। ठीक है भाई। और एक और सूचना आपके लिए देने वाला था कि रीजनिंग ऋषि सर नाम से मेरी एप्लीकेशन है। जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज़ एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, जिससे फ्री स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और भी इनके अलावा के जो वीडियो हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ प्रोवाइड होंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर है संबंधों से संबंधित समस्याएं। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं देखते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ कह रहा है ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सन ऑफ बी, यानी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। इस तरह से समीकरण दिया हुआ आएगा। व्हाट डज द एक्सप्रेशन P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा, ये इक्वेशन है और इसका आपको आंसर बताना है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि आपको चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। यहाँ पर प्लस का जो अर्थ है वो क्या है, सन, क्लियर है, और माइनस का जो अर्थ है वो क्या है, वाइफ। हमेशा चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है, ये बात आपको याद रखनी है। और इस तरह से इक्वेशन आती है एग्जाम में, जो भी इक्वेशन आएगी उसमें रिलेशन हमेशा रखने पड़ते हैं लेफ्ट में, बाएं हाथ की तरफ। तो यहाँ इक्वेशन क्या है देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, P प्लस आर माइनस क्यू, ये इक्वेशन है, क्लियर है। इस इक्वेशन का आपसे मीनिंग पूछा है, क्या होगा, अर्थ क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। रिश्ते हमेशा लेफ्ट में रखने। प्लस का अर्थ है यहाँ पर सन, माइनस का जो अर्थ है वो क्या है, वाइफ। तो रिलेशन हमेशा लेफ्ट में रखने, है ना। और जिनके बारे में रिश्ता पूछा जाता है उनको आपस में मिलाना है। पी और क्यू के बारे में रिश्ता पूछ रहा है तो पी और क्यू को आपस में मिलाना है। और स्टार्टिंग वाले अक्षर पे अपने आप को मानना होता है स्वयं खुद। ठीक है, रिश्ते मिला रहा हूँ, देखिए तुम्हारी वाइफ और वाइफ का जो सन होगा वो तुम्हारा भी सन होगा। भाई तुम्हारी पत्नी का बेटा तुम्हारा बेटा, और तुम कौन हो बेटे के फिर, पिता। तो यही पूछा है कि इसका जो अर्थ है वो क्या होगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि क्यू फादर है पी का और पी सन है क्यू का, क्लियर है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं, क्यू इज़ द सन ऑफ पी, क्यू इज़ द सन ऑफ पी, ये गलत बात है भाई। पहला पॉइंट तो इसका गलत है, फर्स्ट वाला, है ना। सेकंड की बात करते हैं, क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, ये बात भी गलत है। क्यू इज़ द फादर ऑफ पी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा क्यू पी का पिता है। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ये है और इसके जो रिलेशन हैं, चिन्ह हैं, वो आपके लिए जो एग्ज़ाम में आए थे मैं साइड में लिख रहा हूँ। लैंग्वेज तो वही है, जो है वही रहेगी, और इसमें जो चिन्ह आए थे एग्ज़ाम में वो ये आए थे जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। देख लीजिए पूरी क्लास। यहाँ पर है, इधर लिख देता हूँ, P मल्टीप्लाई Q का अर्थ होगा पिता, मतलब मल्टीप्लाई का पिता लेना है। P माइनस Q का लेना है भाई सिस्टर, बहन। और P प्लस Q का आपको लेना है माँ। और P डिवाइड Q का अर्थ आपको लेना है भाई। इससे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और कितने लोग आंसर दे सकते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। तो पूरी क्लास ट्राई करें। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये इक्वेशन है और इसमें m का b से क्या संबंध है। यहाँ पर कह रहा है कि हाउ इज़ m रिलेटेड टू b, यानी m जो है वो b का कौन है।
तो पहला अक्षर जो भी लिखा होता है उसे हमेशा पढ़ना पड़ता है कौन। इसका मतलब m कौन है b का, ये आपको पता करना है। इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हाँ जी देखिए यहाँ इक्वेशन को लिखता हूँ b प्लस डी मल्टीप्लाई m डिवाइड n, ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। अब पूरी क्लास देखिए, यहाँ प्लस का जो अर्थ है वो क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ दे रखा है माँ। तो सबसे पहले b के ऊपर तो क्या लिखेंगे अपन, माँ लिखेंगे। रिश्ते हमेशा लेफ्ट में रखने, बाएं हाथ की तरफ। यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है पिता, ठीक है भाई। और डिवाइड का जो अर्थ दे रखा है वो क्या दे रखा है, भाई दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से। अब पूरी क्लास देखिए, यहाँ पर आप देख के बताइए कि रिश्ता किन के बारे में पूछा है, m और b के बारे में। जिनके बारे में रिश्ता पूछता है उनको आपस में मिलाना है, तो m और b को आपस में मिला लीजिए और स्टार्टिंग वाले अक्षर पे अपने आप को मानना होता है स्वयं खुद, ठीक है। अब यहाँ अपने आप को मानना है स्वयं। अगर कोई रिश्ता लिखा होता है वहाँ अपने आप को मान रहे होते हैं तो कभी भी रिश्ता नहीं पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या लिखा है आपको ये देखना है। यहाँ पर तुम्हारी पोजीशन मेल या फीमेल, आप आदमी या औरत, तो तुम्हारी पोजीशन है यहाँ पर मेल आदमी। तुम्हारे पापा की माँ, तुम्हारे पापा की जो माँ है वो कौन है, तुम्हारी दादी। और एम दादी का कौन है, पोता। ऑप्शन की बात करें ग्रैंड डॉटर, यहाँ पर पूछा है एम कौन है, ग्रैंड डॉटर है क्या, पोती है क्या बी की, नहीं है भैया। ग्रैंड सन है, पोता है क्या, नहीं है। यहाँ पूछा है भाई देखो मेरे पापा की माँ मतलब दादी, और दादी का कौन है, ये पोता, तो ग्रैंड सन। बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। सन नहीं हो सकता, डॉटर नहीं हो सकती, यानी ए गलत, सी गलत, डी गलत। करेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन आएगा, ग्रैंड सन। देख लीजिए पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एम जो है वो बी का कौन है, पोता है। तुम्हारे पापा की माँ दादी, और दादी के तुम कौन हो भैया, पोता, ऐसा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल है और इसके जो चिन्ह हैं वो यही हैं, ये वाले। इनको मैं एक बार साइड में भी लिख देता हूँ जिससे आप इसको देख के फिर आपको आंसर बताना है। तो देखिए भाई क्या चिन्ह हैं, वापस से वही चिन्ह एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, जो चिन्ह एग्ज़ाम में दिए हुए आए थे छत्तीसगढ़ PCS 2019 में। ये चिन्ह आए थे जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके लिए, इधर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर P मल्टीप्लाई Q का अर्थ आया था पिता, और P माइनस Q का अर्थ आया था बहन, ठीक है। और सुनो P प्लस Q का अर्थ आया था यहाँ पर माँ, और P डिवाइड Q का अर्थ जो आया था वो आया था भाई। चलिए अब ट्राई करिए, इनमें से किस इक्वेशन पे बात सही होगी कि R M की भांजी है, ठीक है। और भांजी का मतलब होता है नीस, और नीस भांजी भी होती है और भतीजी भी होती है, दोनों के लिए नीस काम में आता है। फिलहाल कौन से में बात सही है वो आपको देखना है। तो हमेशा देखो पहला अक्षर जिसके बारे में रिश्ता पूछ रहा है, और रिलेशन देखना है कि मेल है कि फीमेल है। भांजी का मतलब फीमेल, और फीमेल वाले चिन्ह यहाँ पर एक तो माइनस है और एक प्लस है। कहना ये चाहता हूँ कि आर के पीछे प्लस हो या आर के पीछे क्या हो, माइनस हो, तब आंसर की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर विचार करते हैं यहाँ पर तो बी ऑप्शन में माइनस है, देखो आर के पीछे, सी ऑप्शन में माइनस है, और डी में भी माइनस है, ठीक है। इनको एक बार ट्राई करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। फिलहाल फर्स्ट के पीछे कुछ भी नहीं है तो इसको थोड़ी देर बाद में देखते हैं, पर बी ऑप्शन को सबसे पहले देख रहे हैं अपन। माइनस का जो अर्थ है बहन, प्लस का जो अर्थ है वो है माँ, और माइनस का जो अर्थ है वो है बहन। मिलाना किसको है, आर एम को। तुम्हारी मम्मी, और मम्मी की बहन कौन होती है, मौसी। मम्मी की बहन कौन होती है, मौसी होती है भैया। और आर एम की कौन है, भांजी या भतीजी। तो आर एम की भतीजी और भांजी,
इसमें बात तो सही हो रही है। फिलहाल एक काम करते हैं, सी को भी एक बार चेक कर रहे हैं, क्योंकि नीस का मतलब तुम्हारी मम्मी की बहन मौसी, और मौसी की कौन है ये, भांजी। मौसी की कौन है भाई, ये भांजी। मौसी और मामा की दोनों की कौन होती है, भांजी। तो करेक्ट आंसर तो यही है। फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं माइनस को, ये तो करेक्ट आंसर है। बी ऑफ सी ऑप्शन को और देखते हैं। सी ऑप्शन में अगर बात करें तो माइनस का अर्थ है तुम्हारे भाई बहन, और मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है पिता, और डिवाइड का अर्थ है भाई, तुम्हारे भाई के पिता। इसमें भी नहीं आएगा भाई, और इसमें भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर फिर कौन सा आएगा, इसमें बी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए फिर से। रिश्ता हमेशा लेफ्ट में रखना है। माइनस का देखो, इनमें चेक करना पड़ेगा आपको, कोई एक सही होगा, 3 गलत होंगे। फिलहाल यहाँ एक को चेक किया मैंने, इसको क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि आर के पीछे प्लस या माइनस होने चाहिए, इसके पीछे कुछ भी नहीं थे, इसलिए मैंने इसको बाद के लिए छोड़ा, बाद में देखेंगे। फिलहाल मैंने शुरुआत बी से की। माइनस का अर्थ दिखाई दे रहा है बहन, प्लस का अर्थ दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे माँ। तो मेरी मम्मी की बहन मौसी, और मौसी की कौन है फिर आर, मौसी और मामा के कौन लगते हैं, भांजा भांजी। तो भांजी, ये बात सही किस में हो रही है, बी ऑप्शन पे हो रही है। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ये 4th नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास पढ़िए, इसमें रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है A3P का मतलब है AP की माँ है, ठीक है। और A4P मीन्स A इज़ ब्रदर ऑफ P, A9P मीन्स A इज़ हस्बैंड ऑफ P, और A5P मीन्स A इज़ डॉटर ऑफ P। ये दिए हुए रिश्ते, और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट K इज़ द मदर इन लॉ ऑफ M एंड J इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ M। मतलब निम्नलिखित में से किसका मतलब है, निम्नलिखित में से किसका मतलब है, ये पूछा गया है कि K M की सास है और J M का कौन है, साला या जीजा। अब साले जीजा में से कोई में से भी एक हो जाए, ये बात आपको पता करनी है किस ऑप्शन पे ये बात सही हो रही है। चलिए यहाँ पर बात करें, आपसे पूछा है K M की सास और J M का साला। K M की सास यानी K जो है वो कौन होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। K कौन होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, और J कौन होना चाहिए, मेल होना चाहिए। इसका मतलब K के पीछे तो फीमेल वाले चिन्ह कौन कौन से, यहाँ पर 3, K के पीछे या तो 3 आए, है ना, और या फिर क्या आए, 5 आए। ये तो फीमेल के लिए हो गया। और मेल कौन है इनमें से, J मेल है। तो J के लिए अब आप देखिए, J के लिए मेल के लिए या तो आए 4 या फिर क्या आए 9, 4 9। तो आपको वो ऑप्शन चेक करना है जिनमें दोनों बातें पूरी हो रही हों। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। K के पीछे 4, K के पीछे 4 ना, K के पीछे 3, ठीक है, और J के पीछे अभी कुछ है नहीं, देखते हैं। J के पीछे 9, ठीक है, और K के पीछे 5, C ऑप्शन। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ संभावना C की लग रही है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है, K5 J9 M3 N। इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। 5 का जो अर्थ दे रखा है यहाँ पर दे रखा है बेटी। क्या दे रखा है भाई, बेटी दे रखा है, ठीक है। और 9 का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है पति, रिश्ता हमेशा लेफ्ट में। और 3 का जो मतलब दे रखा है, 3 का वो दे रखा है माँ, है ना। और मिलाना किसको है, मिलाना किसको है, पहले आखिरी को ही मिला लीजिए। अब एक बार देख लेते हैं रिलेशन क्या आ रहा है, देखते हैं एक बार। तुम्हारी मम्मी का जो पति है वो कौन है, पापा, और पापा की बेटी कौन लगेगी, बहन, है ना। तो यहाँ पर अब चेक करिए, JM का साला, JM का साला आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भैया, J तो M का पति आ रहा है ना। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि C ऑप्शन जो है वो तो आंसर नहीं होगा। क्लियर है। और दूसरी बात, JM का साला आ रहा है क्या, JM का साला नहीं है भाई, साला भी नहीं आ रहा। KM की माँ आ रही है क्या, मेरे पति की बेटी, मेरे पति की बेटी नहीं आ रही भाई। यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आंसर C ऑप्शन तो सही नहीं है। कोई बात नहीं, अब एक काम करते, चेक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास में। अब हम चेक करते हैं इसमें A ऑप्शन को। A ऑप्शन को चेक करें तो M9N3K4J ये है। 9 का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है पति, ठीक है।
और 3 का जो अर्थ दे रखा है वो क्या दे रखा है, माँ, और 4 का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है भाई। अब इस इक्वेशन में चेक करो, JM का साला है क्या, मेरे भाई की माँ, मेरी माँ, माँ का पति पापा, तो पापा है तो बेटा लगेगा। ए ऑप्शन भी गलत है भाई, ए पे भी बात सही नहीं बैठ रही है। अब चेक किसको करेंगे अपन, बी ऑप्शन को चेक करेंगे। बी ऑप्शन को चेक करें, M9N5K3J, सही है भाई। 9 का जो अर्थ है वो है पति, 5 का जो अर्थ दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है बेटी, और 3 का जो अर्थ दे रखा है वो क्या दे रखा है, माँ। अब देखिए भाई, JM का साला है, मेरी मम्मी की बेटी, मेरी कौन है, बहन, और बहन का पति जीजा, JM का साला है, इसमें सही बैठ रहा है। दूसरी बात, KM की सास है, मेरी बेटी का पति दामाद, तो K कौन होगी, सास। तो ये बात जो सही बैठेगी वो किस ऑप्शन पे बैठेगी, बी ऑप्शन पे बैठेगी। दोनों बातें जो सही हो रही हैं वो किस ऑप्शन पे हो रही हैं, बी ऑप्शन पे हो रही हैं। यहाँ J जो है वो M का साला आ रहा है, साला जीजा में से कोई भी बात हो जाए सही, तो फिलहाल साला हो रहा है सही, और KM की माँ है, तो ये बात करेक्ट जो बैठ रही है वो किस ऑप्शन पे बैठेगी, बी ऑप्शन पे। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। 4th नंबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ट्राई करिएगा सभी। इसमें WY से किस प्रकार संबंधित है, XW की बहन है। देखिए भाई, X जो है वो W की बहन है, X जो है वो W की कौन है, बहन, तो यहाँ लिख दिया मैंने बहन, ठीक है। फिर लिखा है Y V का पिता है, Y V अभी है नहीं, X Z की पुत्री है, X जो है वो Z की पुत्री है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। तो X जो है वो W की कौन थी, बहन थी, है ना, और ये लाइन हमने ब्रेक कर ली, और X Z की पुत्री है, तो यहाँ Z लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने पुत्री। तो समझ में आ रहा है कि X पुत्री है Z की, ठीक है। Z Y से विवाहित है, Z जो है वो Y से विवाहित है, और Z Y से विवाहित है। अभी मेल फीमेल का पता नहीं है मुझे, और Y V का पिता है, इसका मतलब ये मेल है तो इसका कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। और Y V का पिता है, Y जो है वो V का पिता है, तो इसकी मतलब इसकी संतान जो है वो कौन है, V है। अभी तक ग्राफ ये बन रहा है बोर्ड पे, है ना। अब कह रहा है V W का भाई है, ओके, V जो है वो W का भाई है। जब W का भाई है V, तो इसका कौन हुआ, पुत्र हुआ। तो Z और Y की संतानें ये हैं, ये और ये 3 संतानें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि बताइए W Y से किस प्रकार संबंधित है। W जो है वो Y का कौन है, भैया W की पोजीशन क्लियर नहीं है। यहाँ पर ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर है तो संतान Y की। तो कहना ये चाहता हूँ कि भैया या तो डॉटर आएगा या सन आएगा, आंसर आएगा पुत्र या फिर पुत्री, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा या तो पुत्र या फिर पुत्री। ये देख लीजिए, पूरी क्लास इस तरीके से सॉल्व होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी। अगला एग्जाम्पल देखिए, चलिए पढ़िए पूरी क्लास और ट्राई करिए और सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। रवि श्वेता का भाई है, ज्योति नीलम की बहन है, श्वेता रोहित की पिता की पुत्री है, नीलम सुभाष की पुत्री है, ज्योति रवि की माँ है, महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है, रोहित का सुभाष से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का एग्जाम्पल है और आजकल इसी तरीके के एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। हाँ जी, सबसे पहली लाइन, रवि श्वेता का भाई है। रवि जो है वो श्वेता का कौन है, भाई है। रवि श्वेता का भाई है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, ज्योति नीलम की बहन है। ज्योति नीलम की बहन है, इस लाइन को भी ब्रेक कर लेते हैं। श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। श्वेता रोहित के पिता की पुत्री, तो देखिए भाई रोहित का पिता और पिता की कौन है, श्वेता पुत्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते।
नीलम सुभाष की पुत्री है। नीलम है क्या अभी तक? नहीं है नीलम। इस लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। ज्योति रवि की माँ है। ज्योति जो है वो रवि की माँ है। ज्योति है क्या? नहीं है। यहाँ लिख देते हैं भैया, ज्योति जो है वो रवि की कौन है? माँ है। ठीक है, ज्योति रवि की माँ है। महेश नीलम की एकमात्र बहन है। महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है। अच्छा, नीलम है क्या अभी? नहीं है। एक काम करते हैं, अब जो लाइन छोड़ी थी उन लाइनों को पढ़ते हैं। ज्योति नीलम की बहन है। ज्योति जो है वो नीलम की बहन है, तो इसका मतलब नीलम भी इसकी बहन है। नीलम भी इसकी कौन है? बहन है। ठीक है, एक लाइन और छोड़ी थी, नीलम सुभाष की पुत्री है। नीलम जो है वो सुभाष की पुत्री है। चलो एक काम करते हैं, सुभाष को यहाँ लिख देते हैं। सुभाष की पुत्री कौन है? नीलम। ठीक है, एक लाइन और छोड़ी थी, क्या थी वो? कि महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है। नीलम की एकमात्र बहन का पति मतलब ज्योति का पति कौन है? महेश है। अब पूरा ग्राफ आंखों के सामने है। अब मर्जी आए जो प्रश्न पूछ ले, सबके आंसर आएंगे। आपसे क्या पूछा गया है? रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? अच्छा चलो देखते हैं, रोहित का सुभाष से क्या संबंध है। रोहित के पापा की पुत्री, रोहित की बहन, बहन का भाई, भाई की माँ, अपनी माँ, और माँ की बहन मौसी। और माँ की बहन कौन होती है? मौसी। और मौसी के पापा, मौसी के पापा कौन होंगे? नाना, है ना। तो रोहित, वापस देखिए फिर से, रोहित के पापा की पुत्री, रोहित की बहन, बहन का भाई, रोहित का भाई, भाई की माँ, रोहित की माँ, माँ की बहन मौसी, और मौसी के कौन है? सुभाष, नाना। और नाना के कौन होगा? रोहित, नाती होगा, ग्रैंडसन। तो करेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो दे के आओगे बी ऑप्शन। देख लीजिए भाई, ऐसे होगा। थोड़ा बढ़िया लेवल वाला एग्जाम्पल था। इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए इसको ट्राई करिए, बहुत ही आसान है। इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, एक सही है 3 गलत हैं। क्या लिखा है देखो, ए बी की बहन है। ए जो है वो बी की बहन है। ठीक है, ए बी की बहन है। सी बी की माँ है। सी बी की माँ है। जब सी माँ है तो बी कौन लगेंगे इसके? या तो पुत्र या फिर पुत्री। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, तो जब माँ है तो इसके पुत्र पुत्री होंगे। डी सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है, और सी की पोजीशन क्लियर थी, सी बी की माँ है। जब ये पिता है तो फीमेल है, तो कौन लगेगी? ये इसकी पुत्री लगेगी। ठीक है, और ई डी की माँ है। ई जो है वो डी की माँ है, और डी जो है वो मेल था। ई डी की माँ है, तो ये कौन होगा? इसका पुत्र होगा, क्योंकि डी की पोजीशन मेल है, आदमी। अब पूछा है तब ए का डी से क्या संबंध है? ए जो है वो डी का कौन है? ए और डी को मिलाइए। ए जो है वो डी का कौन है? अपने आप को डी पे मानिए स्वयं, तुम्हारी पोजीशन है मेल, आदमी। तुम्हारे पुत्र और पुत्र के पुत्र पुत्री, तुम्हारे पुत्र पुत्री, नहीं, तुम्हारी पुत्री, पुत्री के पुत्र पुत्री, मतलब पुत्री के पुत्र पुत्री, नाती या फिर धोएता, है ना, नाती या फिर नातिन, नातिन की बहन नातिन। ए डी की कौन लगेगी? नातिन। यानी आपसे पूछा है ए का डी से क्या संबंध है? नातिन लगेगी, ग्रैंड डॉटर। करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। लीजिए भाई, ऐसे होगा ये। यहां पर जो आंसर आएगा करेक्ट वो क्या आएगा? ग्रैंड डॉटर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, ये भी बहुत आसान एग्जाम्पल है। ये पीएसआई का एग्ज़ाम था 2018 का, जब ये पूछा गया था, और कितने लोग आंसर दे सकते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। क्या लिखा है देखिए, ये कह रहा है ए तथा बी बहनें हैं। ए तथा बी बहनें हैं आपस में, ठीक है, और आर एस भाई हैं आपस में। आर और एस भाई हैं आपस में, ठीक है, भाई भाई, ठीक है। ए की बेटी आर की बहन है।
ए की जो भी बेटी होगी, ए की जो भी बेटी होगी वो आर की कौन लगेगी? बहन लगेगी। ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है? बी जो है वो एस के कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, बी एस के कौन है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको बी जो है वो एस का कौन है ये पूछा गया है। यहाँ से जाके ऐसे आ जाते हैं, कैसे? मेरा भाई, भाई की बहन मेरी बहन, और बहन की माँ, क्योंकि ये बेटी है तो कौन लगेगी? माँ। बहन की माँ मेरी माँ, माँ की बहन मौसी, तो बी जो है वो कौन लगेगी भाई? मौसी लगेगी, आंट। करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। बी का एस से क्या संबंध है? कौन लगेगी भाई? इसकी मौसी। मेरे भाई की बहन मेरी बहन, बहन की माँ, क्योंकि बेटी है तो माँ लगेगी ये, बहन की माँ मेरी माँ, माँ की बहन मौसी, तो बी कौन है? एस की मौसी। नेक्स्ट, ये ट्राई करिए और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करें पूरी क्लास। यहाँ कह रहा है कि श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं। श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, ओके। बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है, ओके। बी की बात कह रहा है कि बी जो है एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। बी जो है एक तो पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है, यही है ना कहानी? ठीक है। ई ए की माता है, ई जो है वो ए की माता है, अभी इसको लेंगे। ई ए की माता है, सी विवाहित है, सी जो है वो विवाहित है, ओके। उनका एक पुत्र है, सी विवाहित है और इनका एक पुत्र है। सी विवाहित है और उनका एक पुत्र है, पुत्र का नाम पता नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ बना देते हैं कि एक इसका पुत्र होगा। सी विवाहित है यानी इसकी पत्नी आएगी कोई ना कोई, है ना? विवाहित है तो पत्नी आएगी, कह रहा है। सी विवाहित है, उसका एक पुत्र है। ई बी की पुत्रवधू है, ई जो है वो बी की पुत्रवधू है। एक काम करें, यहाँ ई लिख दें तो पुत्रवधू बन जाएगी ना इसकी। हाँ, सही है। और एक लाइन हमने छोड़ी थी, क्या लाइन थी ये? ई ए की माता है, ई जो है वो ए की माता है, तो यहाँ पर ए को लिख दूँ तो बात पूरी हो गई, ई ए की माता है। ठीक है, तो अब क्या पूछा है? ए किस प्रकार बी से संबंधित है? ए जो है वो बी का, मेरे पुत्र का पुत्र, पोता। ए बी का कौन लगेगा? पुत्र लगेगा, ग्रैंडसन। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? बी ऑप्शन दे के आओगे। ऐसे होगा ये, पूरी क्लास देख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अब। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, एक आदमी ने महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। अच्छा, तो महिला पुरुष से कैसे संबंधित है? हाँ भाई सुन लो, कह रहा है एक आदमी ने एक महिला से कहा। कहने वाला कौन है? आदमी। और किससे कह रहा है? आदमी। अरे किससे कह रहा है? आदमी महिला से कह रहा है। क्या कह रहा है सुनिए, एक आदमी ने महिला से कहा, तुम्हारी माँ, लो भैया महिला की माँ, तुम्हारी माँ के पति की बहन, माँ के पति की बहन, माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। आदमी की कौन है भैया? बुआ है। ठीक है, तो महिला पुरुष से कैसे संबंधित है? महिला जो है वो पुरुष की कौन है ये पूछा गया है, तो एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? तो इसको ये बुआ है, तो बुआ का कौन हो जाएगा? ये भतीजा हो जाएगा। इधर एरो कर दिया। अपने आप को मानिए महिला, महिला के माँ, और माँ का जो पति है वो महिला का कौन है? पापा। अरे महिला की माँ का पति महिला का पापा, पापा की बहन बुआ, और बुआ का भतीजा महिला का कौन? भाई। अरे
दोबारा देखो, महिला की माँ का पति पापा, पापा की बहन बुआ, बुआ की कौन है महिला भतीजी, और ये कौन है इसका भतीजा, भतीजा भतीजी आपस में भाई बहन। तो यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। महिला पुरुष की कौन लगेगी भाई, बहन लगेगी, ऐसे होगा, देख लीजिए। इस तरीके से सॉल्व हुआ है ये 10 नंबर। नेक्स्ट ट्राई करिए। ये कह रहा है ए ने बी से कहा कल मैं अपनी दादी की लड़की के इकलौते भाई से मिला। ओहो, तो ए किससे मिला, चलो बताओ। ए ने बी से कहा, कहने वाला कौन है भैया, ए, और किससे कह रहा है, बी से कह रहा है। क्या कह रहा है कि कल मैं अपनी दादी की लड़की के इकलौते भाई से मिला। तो एक किससे मिला है, अरे एक ही दादी की लड़की बुआ, और बुआ का इकलौता भाई इसका पापा, अरे अपने पिता से मिला था ये। तो कह रहा है एक किससे मिला था, अपने पिता से मिला था भैया। लो आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट ये ट्राई करें। ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था 2013 का, उसमें पूछा गया है रमेश ने कहा, कहने वाला कौन है भैया, रमेश है। रमेश को लेफ्ट में ले लो। रमेश कह रहा है, रमेश ने कहा यह लड़की, किसके बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में बात हो रही है। रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माता, रमेश की माता, यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। माता के पोते की कौन है, पत्नी है। तो बताइए रमेश का लड़की से क्या संबंध है। ठीक है, मेरी मम्मी का पोता मेरा बेटा, बेटे की पत्नी पुत्रवधू, तो रमेश पुत्रवधू का कौन लगेगा भैया, ससुर। क्या लगेगा, ससुर। तो रमेश जो है वो लड़की का कौन है, ससुर है। यहाँ पर चचिया ससुर, मम्मिया ससुर, फुफिया ससुर नहीं आता, डायरेक्ट ससुर आता है। कैसे भाई, रमेश की माता ठीक है, माता का जो पोता है वो रमेश के भाई का लड़का भी तो हो सकता है, क्योंकि इकलौता कहीं लिखा नहीं है ना। और भाई का लड़का हुआ तो भतीजा, और भतीजा की अगर पत्नी हुई तो भी पुत्रवधू कहलाएगी, और पुत्रवधू का तब भी रमेश कौन लगेगा, ससुर लगेगा। पर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ चचिया, फुफिया, मम्मिया, ससुर नहीं आता, डायरेक्ट क्या आता है, ससुर आता है। फिलहाल आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए। एक्स ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरा ना कोई भाई बहन। एक्स किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा था, ओहो सुनो, कह रहा है एक्स ने चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहने वाला कौन है, एक्स। किसकी ओर इशारा कर रहा है, चित्र की तरफ इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है, देखिए, इसकी माँ, किसकी, चित्र की माँ। अरे एक्स कह रहा है इसकी माँ, किसकी माँ, चित्र की माँ। इसकी माँ मेरे पिता, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की कौन है, पत्नी है। कौन है, पत्नी है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो एक्स किसकी चित्र की ओर इशारा कर रहा है, देखो सारे एरो एक ही डायरेक्शन में। जब ये माँ है तो ये इसके पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। चित्र की क्लियर नहीं है कंडीशन, फिर भी चेक कर लेते हैं। मेरे पापा का पुत्र मैं खुद, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, और ये मेरी पत्नी है, और पत्नी के पुत्र पुत्री, पत्नी के पुत्र पुत्री मेरे बेटे है ना, या बेटी। तो दोबारा देखो, एक्स के पापा का पुत्र, एक्स के पापा का पुत्र यानी खुद है ना, और खुद की पत्नी, क्योंकि कह रहा है मेरा कोई भाई बहन है ही नहीं, खुद की पत्नी
और पत्नी के बेटा बेटी, अब बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, पर बेटी ऑप्शन में नहीं है, तो अपने किसकी ओर इशारा कर रहा था, ये किसकी ओर इशारा कर रहा था, बेटे की ओर इशारा कर रहा था, बेटा आएगा भाई। हाँ भाई नेक्स्ट, चलो ट्राई करो। ये कह रहा है जेनिफर का ससुर जेनिफर का ससुर जेनिफर का ससुर मेरा भाई है, ये स्वयं मैं खुद मेरा भाई है, ठीक है। हेलन मेरी माँ की पोती है, हेलन मेरी माँ की कौन है, पोती, नाम क्या है, हेलेन, ये पोती, ठीक है। हेलेन मेरी माँ की पोती है, तो जेनिफर हेलन से कैसे संबंधित है, जेनिफर जो है वो हेलन की कौन लगेगी, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है बहन, बहू, भाभी या माँ। एक काम करें, यहाँ अपने आप को मान लीजिए, स्वयं खुद तुम, और यहाँ तुम्हारा भाई और तुम्हारे भाई की पुत्रवधू, भाई की कौन, पुत्रवधू, ठीक है। अब तुम्हारी माँ और माँ की पोती, माँ की पोती का मतलब होगा या तो तुम्हारी बेटी या तुम्हारे भाई की बेटी, जाहिर सी बात है ना भाई। तुम दो भाई हो, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, अपने आप को यहाँ मान लीजिए तुम्हारा ये भाई है, भाई की कौन है, पुत्रवधू, जब ससुर है तो पुत्रवधू। और तुम्हारी मम्मी की पोती, तुम्हारी मम्मी की जो पोती है वो तुम्हारी लड़की होगी या तुम्हारे भाई की लड़की होगी, तो फिर जेनिफर जो है वो हेलन की कौन लगेगी, भाभी लगेगी भैया। जेनिफर जो है वो हेलन की कौन लगेगी, भाभी, और हेलन जो है वो जेनिफर की कौन लगेगी, ननद। फिलहाल जेनिफर के बारे में पूछा है तो करेक्ट आंसर आएगा भाभी। लो भाई ऐसे होगा ये। नेक्स्ट पढ़िए, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, इसकी माँ की बहन, इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। ओहो, तो आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है? हाँ भाई बता सकते हैं संबंध क्या है, सॉल्व करेंगे। देखो चलो इसको भी। अरे किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, कहने वाला कौन है भैया, आदमी, और चित्र में कौन है भैया, चित्र में स्त्री, कौन है चित्र में, स्त्री है। स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, इसकी माँ यानी स्त्री की माँ, इसकी माँ की माँ, माँ की माँ, इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है, मेरे पिता की कौन है, माँ है, ठीक है। तो आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, एरो एक ही डायरेक्शन में करने, एरो एक ही डायरेक्शन में करने। ये माँ है तो ये कौन होगी, इसकी पुत्री, और ये माँ है तो कौन होगी, इसकी पुत्री। अपने आप को आदमी पे मानिए। आदमी के पापा और पापा की माँ दादी और दादी की पुत्री बुआ है ना, और बुआ की पुत्री कजन, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन का ये ममेरा भाई है ना। तो यूँ ही पूछा है आदमी चित्र वाली स्त्री का कौन है, मैटरनल कजन यानी ममेरा भाई। तो करेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो दे के आओगे मैटरनल कजन, ममेरा भाई, ऐसे होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।